आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर के सफर पर जहां सिर्फ शराब से हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है, जहां फ्लैट भी करोड़ों रुपए में बिकते हैं, जो खुद को हाईटेक सिटी कहती है और जिसने शायद अपने प्राचीन काल के नाम को ज्योतिषशाला पर बदल लिया था। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम गुरुग्राम की बात कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल हर बारिश में वेनिस को भी मात देने वाले इस शहर को जल्द ही डिज्नीलैंड बनाने की भी घोषणा की गई है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव। तो आइए चलते हैं इस अति आधुनिक शहर गुरुग्राम के सफर पर। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने शहर में डिज्नीलैंड बनाने की घोषणा की है, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये शहर पहले से ही दुनिया में बेस्ट वाटर पार्क वाला शहर है और इस अद्भुत वाटर पार्क को बनाने में सरकार को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा है। खास बात यह है कि अक्सर स्थानीय निवासी अपनी कारों में ही सवार होकर इस शहर के वाटर पार्क का आनंद लेते नजर आ जाते हैं। देखिए जरा, आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। हालांकि गलती इस कार चालक की है। ये बच्चे और युवक यहाँ पर स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं। उसी दौरान ये कार चालक यहाँ पर पहुंच गया। तो बताइए, इसमें इस वाटर पार्क को बनाने वालों की क्या गलती? खैर, अब जब कार घुसी गई है वाटर पार्क के भीतर, तो किसी तरह उसे धकेला कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोचिए कि बच्चे उस वाटर पार्क में खेल रहे थे जो सरकार ने मुहैया करवाया, उसके भीतर ये कार घुसी चली आई, तो उसे धक्का देकर किसी तरह अपने वाटर पार्क से इन बच्चों ने बाहर करवाया। बगल से तभी एक और कार निकलते हुए दिखाई दी। इस तरह के दृश्य गुड़गांव में जब भी बारिश हो तो आम है। अरे ये क्या, ये एक रिकवरी वैन, जो पीछे एक और कार इस वाटर पार्क में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण शायद बंद पड़ गई होगी। ये कार इस रिकवरी वैन ने बाहर निकाल दी। अब जो कार फंसी थी, जिसे बच्चों ने किसी तरह बाहर निकाली, इसे आगे जाने के लिए अभी कुछ देर और इंतजार करना होगा। शायद रिकवरी वैन खाली हो, तब इसके पास वापस लौटे। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इस शहर के करोड़ों रुपए वाले फ्लैट्स में रहने वाले करोड़पति लोग अपनी गाड़ियों को पानी में क्रूज की तर्ज पर तैराते हुए सफर करते हैं। यहां पर आप पीछे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देख रहे होंगे। गुड़गांव के फ्लैट करोड़ों रुपए कीमत के हैं, लेकिन इन फ्लैट में रहने वालों को भी अपने घरों से निकलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। शहर के हाईवे तो बारिश में ऐसे हो जाते हैं कि आपको क्रूज का मजा लेने के लिए सिंगापुर से मलेशिया के समुद्री रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं। अपना गुरुग्राम है ना। और हाँ, ये हालात सिर्फ 66 mm बारिश के बाद की है। थोड़ी और बारिश बढ़ जाए तो यह आनंद कई गुना बढ़ सकता है। जहां भी आपकी नजर जाएगी, वहां आपको गाड़ियां रेंगती हुई, तैरती हुई नजर आएंगी। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये गाड़ियां डीजल या पेट्रोल के सहारे अपने पहियों पर दौड़ रही होगी। ऐसा लगता है कि गाड़ियों को छोड़ दिया गया है और वो तैरते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। ऐसा हर जगह होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको विशेष रूप से यहां बनने वाले करोड़ों रुपए के फ्लैट्स देखने हो, तो विशेष रूप से चलने वाली वातानुकूलित बस का सफर भी कर सकते हैं। और हाँ, इस बस पर इन फ्लैट्स के विज्ञापन को देखना मत भूलिएगा। वेनिस की तर्ज पर बने इस शहर को आपको घूमने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस बस का सफर कर सकते हैं। ये विज्ञापन देखिए। 2 और 3 बेडरूम का फ्लैट आप खरीदने आने चाहें तो इस बस में सफर कर उस फ्लैट को देख सकते हैं। आनंद महिंद्रा ने थार का निर्माण शायद इसी हाईटेक सिटी के लिए करवाया था। अक्सर थार जैसी गाड़ियों को यहां टेस्ट ड्राइव के लिए भेजा जाता है। कहा जाता है कि अगर बारिश में गुरुग्राम की सड़कों पर यह थार निकल गई तो फिर दुनिया के किसी भी रोड पर वो आराम से निकल सकती है। देखिए थार का ये विशेष टेस्ट ड्राइव। थार मजबूत गाड़ी मानी जाती है। जाहिर है उसका परीक्षण भी कठिन परिस्थितियों में किया जाता है।
यह माना जाता है कि अगर गुड़गांव की सड़क से थार निकल जाए तो फिर वो दुनिया की किसी भी सड़क से निकल सकती है। शहर के भीतर का भी मनोरम दृश्य आप देख लीजिए। यहां बिल्डरों को अपने करोड़ों रुपए वाले फ्लैट्स में स्विमिंग पूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सरकार की तरफ से हर आमो खास को निशुल्क मुहैया करवाया जाता है। देखिए और आनंद लीजिए। इस तरह के स्विमिंग पूल हर अमीर और गरीब के लिए सरकार ने समान भाव से बनवाए हैं। जगह जगह ऐसे ही पानी में आनंद लेते हुए लोग नजर आ जाएंगे। बीच बीच में कुछ लोगों के वाहन खराब होते हैं तो कभी कभार एक रिकवरी वैन भी आते हुए दिखाई दे जाती है, जैसा शायद यहां पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा आनंद आपको गुड़गांव में हर जगह दिखाई देगा। अब आपको लेकर चलते हैं इस शहर के उस इलाके में जहां लोग कार के भीतर नहीं बल्कि उसके ऊपर बैठकर सफर करते हैं। दोपहिया चालकों के लिए विशेष सुविधा का इंतजाम है। उन्हें अपने दोपहिया को घसीट कर इसमें से पैदल जाना पड़ता है। जब तक वो बाहर निकलते हैं दोपहिया धुलकर एकदम चमचमा जाता है। ये देखिए, कार पर सवार पर्यटक और हाथ में छतरी। ये भाई साहब शायद सर्विस सेंटर नहीं जा पाए क्योंकि इन्हें पता था कि सरकार ने निशुल्क सर्विस सेंटर बनाया है जहां वे अपनी बाइक धो सकते हैं। शहर में रोज नए स्विमिंग पूल भी खोदे जा रहे हैं, लेकिन अज्ञानी लोगों को लगता है कि ये बरसाती नाले हैं। हालांकि लोग वहां अभी नहीं पहुंच सके, इसके लिए बाकायदा बैरिकेडिंग भी की जाती है, लेकिन वो भी पानी में अक्सर डूब जाती है। यहां पर देखिए, ये एक बड़ा बरसाती नाला है। हालांकि लोग इसमें ना कूदें इसलिए चारों तरफ ये बैरिकेड प्लास्टिक के लगाए गए थे, लेकिन वेनिस बनने की चाहत में पूरी सड़क और गड्ढा दोनों में बराबर पानी हो गए। ये ही नहीं पता चल रहा कि कहां पर गड्ढा है और कहां पर सड़क। अगर कोई उधर से गुजरा तो उसे चोट भी लग सकती है, लिहाजा अपनी आंख नाक कान खोलकर चलिए। अब आपको शहर के बाजार की भी सैर करवा देते हैं। आपने विदेशों के वीडियो में नदी के किनारे बनी दुकानें देखी होंगी, जहां नाव से सफर करते हुए सैलानी खरीदारी करते दिखाई देते हैं। अपने गुरुग्राम में ऐसा करने के लिए आपको नाव में जाने की जरूरत नहीं। आप अपनी कार मोटरसाइकिल से भी चलते चलते खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए बाजार की ओर। कश्मीर में आपने देखा होगा कि डल झील में नाव पर ही दुकानदार अपना सामान बेचते हैं, और विदेशों में देखा होगा कि दुकानों के आगे से नाव गुजरती है और उसी में से पर्यटक अपना सामान खरीद लेते हैं। लेकिन गुड़गांव में सरकार ने इससे भी बेहतरीन इंतजाम किया हुआ है। बाजारों के सामने से आप अपनी कारों से गुजरते हुए सामान खरीद सकते हैं और आपको ऐसा आभास होगा कि आप नदी में तैर रहे हैं। तो ये इस तरीके के बाजार आपको जगह जगह दिखाई देंगे। यहां पर आप अगर चाहें तो अपनी कार में बैठे बैठे ही खाने पीने का सामान लेकर उसका भी आनंद ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में आपने स्विमिंग पूल में ट्रक चलते नहीं देखे होंगे, लेकिन गुरुग्राम की डबल इंजन सरकार ने आपके लिए इसकी भी व्यवस्था की हुई है। देखिए, स्विमिंग पूल में आनंद लेते बच्चे और बचकर निकलते ट्रक। यह है शहर के बीचों बीच का इलाका। यहां पर बच्चे खुलकर वाटर पार्क में स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं। बीच बीच में हालांकि बगल से गाड़ियां निकलती हैं और कई बार तो ट्रक भी निकल जाते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से सरकार ने बच्चों के खेलने के लिए वाटर पार्क बनाए हुए हैं। खैर, किसी तरह ट्रकों से बच्चे बचते हैं। इसी दौरान कुछ लोग अपनी मोपेड लेकर या दो पहिया लेकर भी यहां घुसने की कोशिश करते हैं। अरे इसे देखिए, ये 3 सवारी एक मोटरसाइकिल पर बैठकर शायद इस वाटर पार्क की तरफ ही जा रहे हैं। अब आपको इस नायाब शहर के अंडरपास के सफर पर ले चलते हैं। यहां दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है ताकि जब आप तैरते हुए इसे पार करें तो इन पेंटिंग्स का आनंद ले सकें। ये कलात्मक कृतियां विशेष तौर पर आपके लिए ही बनाई गई है, और अगर आप थक जाएं तो इनके नीचे झरनों का भी इंतजाम किया गया है। ये शहर के नए नवेले अंडरपास हैं।
आपको कई अंडरपास नए बने हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर भी शहर की पहचान यानी वाटर स्पोर्ट्स का मजा आप ले सकते हैं। दोनों तरफ रंगीन चित्र बनाकर यह कोशिश की गई है कि इसे एक कलात्मक रूप दिया जा सके, ताकि जब भी आप यहां से तैरते हुए निकलें तो दोनों तरफ का आनंद ले सकें। ये विशेष फरमाइश पर बनवाए गए लगते हैं। जाहिर बात है, लोगों की सुविधा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गाड़ियां यहां से गुजरती है, पर्यटक इन्हें देखते हैं और खुश होते हैं। खैर, इसी तरीके का आनंद हर एक सरकार को अपने यहाँ के लोगों को देना चाहिए। ये विशेष झरने हैं, अगर आप थक जाएं जाम में तो यहां पर उतरकर नहा सकते हैं। अगर वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेते हुए आपको जल जनित बीमारियां हो जाए या आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। आपके लिए यहां मौजूद है वर्ल्ड क्लास सिविल हॉस्पिटल। हालांकि यहां भी आपको तैरते हुए ही जाना होगा। यह है हमारे शहर गुड़गांव यानी हिंदुस्तान के वेनिस का सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल, इसके बारे में गुड़गांव और इसके आसपास के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दुनिया में शायद सबसे बेहतरीन इलाज यहीं पर मिलता है, लेकिन इसके पास पहुंचने के लिए आपको वही तालाब को पार करते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जी हां, गुड़गांव में अगर आपने कुछ दिन गुजार लिए तो आपको किसी भी तरह की घबराहट नहीं होगी, और मानसून के दिनों में तो खास तौर पर लोग यहां पर किसी भी तरह की जल जनित बीमारियों के होने पर इस सिविल अस्पताल में पहुंच जाते हैं और यहां उनकी तमाम बीमारियों का इलाज बखूबी हो जाता है। आप भी आइए एक बार बिना घबराए। हालांकि आपको एक बात स्पष्ट कर दें, यह रिपोर्ट इस शहर का कोई सरकारी विज्ञापन नहीं है। हम केवल आपको यहां मिलने वाली बेस्ट सुविधाओं से अवगत करवाना चाहते थे। फिर भी अगर इन सभी दृश्यों को देखकर आपका भी मन मचल उठे और आप इस आनंद का लाभ उठाने का सोचें तो थोड़ा सोच समझकर पूरी तैयारियों के साथ जाइएगा। आपको यहां तक पहुंचने में घंटों लग सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर से पर्यटक रोज यहां पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करते हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन अगर आप किसी तरह मशक्कत कर शहर के भीतर घुस गए तो वहां पर भी आपको काफी लंबे जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वेनिस के इस दृश्य को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक बारिश के इस मौसम में गुरुग्राम पहुंचते हैं। कई लोग देशी विदेशी पर्यटकों के आने से काफी खुश भी होते हैं, क्योंकि इससे सूबे की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ता है। वहीं पर्यटकों को एक ही मौसम में यानी बरसात के इस मौसम में कई तरह का आनंद यहां पर मिल जाता है। वो वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं, वो बाजारों में चलते हुए पानी के बीच से जाते हुए खरीदारी भी कर सकते हैं, और इस तरह के सुहावने मौसम के लिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम तो झेला जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शहर को इतना खूबसूरत बनाने के लिए डबल इंजन वाली सरकार के पास पैसे कहां से आते होंगे, तो जान लीजिए, इस शहर में सिर्फ शराब से सरकार को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। इसी साल सरकार को यहां से शराब से 3875 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। जी हां, 3875 करोड़, यानी पूरे हरियाणा में शराब से होने वाली कमाई का 1/4 से ज्यादा सिर्फ ये एक शहर कमा कर देता है। इतनी सुविधाएं शहर में होंगी तो जाहिर है दुनिया भर से पर्यटक यहां आते रहेंगे। लिहाजा सरकार ने हर गली चौक चौराहे पर शराब के आलीशान शोरूम खुलवाए हुए हैं। तो सोच क्या रहे हैं, पहली फुर्सत में एक बार घूम आइए। गुरुग्राम बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक ही अनुरोध आपसे कि अपना साथ दास स्वतंत्र के साथ बनाए रहिए और ऐसी लाभप्रद जानकारियां लेते रहिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।